सभी को गुड आफ्टरनून। और हम लोग पिछला क्लास जो चल रहे थे उस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं। चलिए, हम लोग पिछला क्लास में आप सभी लोग को याद है, पिछला क्लास हम लोग सागर के बारे में देख चुके थे। आज का क्लास मुख्य रूप से खाड़ी आज एकदम ठीक हो जाना चाहिए, और खाड़ी के बाद तब थोड़ा जल संधि आज हल्का होगा। अगले दिन जल संधि पूरे का पूरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ध्यान दें। पहला एक शब्द है जिसको हम लोग गल्फ कहते हैं। गल्फ इंग्लिश में, हिंदी में इसको खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी का मतलब होता है अगर जल किसी भी आकृति में तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, ये बीच के जो जल है इसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इधर का जल का प्रकृति अलग हो, इधर के जल की प्रकृति अलग हो, ये दोनों स्थल है। तो ये जल मान लें कि यहां से इसके नेचर अलग हो रहे हैं, तो इस बीच के भाग को भी खाड़ी कह सकते हैं। तो खाड़ी अभी हम लोग ध्यान दें, खाड़ी के लिए अभी आज के क्लास में विभिन्न महासागरों में स्थित खाड़ी उसी प्रकार पढ़ेंगे जैसे विभिन्न महासागरों में स्थित पिछले क्लास में आप सभी लोग देख चुके थे सागर का नाम। तो आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं खाड़ी के नाम से, और उम्मीद है कि जो लोग बढ़िया से ध्यान देंगे उन लोग का आज का क्लास एकदम क्लियर होते चला जाएगा। आज भी उसी प्रकार एकदम याद करते चलना है आपको। सबसे पहले हम लोग फिर वहीं चल रहे हैं, अटलांटिक महासागर की जो खाड़ी है उस खाड़ी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और सबका अब ध्यान बोर्ड पर आ जाए, फिर हम नंबरिंग जब दें तो आपको खुद से खुद बता देना है कि हाँ यहाँ पे ये चलेगा। तो पहले सबसे पहले सब लोग ध्यान दीजिए, अटलांटिक महासागर की खाड़ी में हम लोग यहाँ पर एक देश है मैक्सिको, और इसीलिए इस खाड़ी को मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानते हैं। हम लोग उत्तर अमेरिका में देखे, संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे देश है मैक्सिको, और मैक्सिको के पास जो खाड़ी है तीन ओर जल से देखो घिरा हुआ है, इस भाग को मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के बाद फिर हम लोग जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के पास यहाँ पे स्ट्रक्चर उठा है और अंदर जो जल जमा है इसको फंडी की खाड़ी कहते हैं। फंडी की खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और फंडी की खाड़ी का एक नाम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा यही फंडी की खाड़ी में आता है। जब ज्वार भाटा पढ़ाएंगे तो उस समय ये नाम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी कहाँ है यहां आप समझ गए, क्यों यहीं आता है इसको ध्यान से डिटेल ज्वार भाटा सेक्शन में हम लोग चलेंगे। अगला नंबर हम लोग देखें, लिखा इधर से है लेकिन ये वाला सेक्शन है, यहाँ स्पेन है, पुर्तगाल सबसे किनारे, उसके बाद स्पेन और ऊपर फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में तीन ओर जल से घिरा है, इसको हम लोग बिस्के की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये बिस्के की खाड़ी है। तो उम्मीद है कि ये तीन खाड़ी सब लोग को एकदम याद हो गया होगा। ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये फंडे की खाड़ी है, और ये बिस्के की खाड़ी। तो तीन नाम अभी और भी आगे आते जाएंगे। पहला हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अटलांटिक महासागर के जो खाड़ी है उसको पहले याद करिए। शुरुआत में हमारे साथ एकदम सुनिए, फिर दोबारा अपने से मेमोरी में रिकॉल कीजिए, तिबारा में एकदम लगे कि हाँ एकदम ठीक हो गया। मैक्सिको के पास मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका के पास यहाँ फंडी की खाड़ी, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्पेन और फ्रांस के पास यहाँ बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। तो तीन खाड़ी सबको एकदम क्लियर हो गया, बिस्के की खाड़ी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा फंडी की खाड़ी, और फिर यहाँ देखा मैक्सिको की खाड़ी। ये तीनों आपका ठीक ठाक क्लियर हो गया। अब इसी में कुछ और खाड़ी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें अब थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, तो कुछ खाड़ी और बढ़ रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखिए। बाल्टिक सागर आप पहले से पढ़े थे,
तो बाल्टिक सागर के ऊपर, बाल्टिक के ऊपर बोथनिया की खाड़ी है। ये जो सेक्शन ऊपर देख रहे हो, तीन और अंदर जल से घिरा है, इसको हम बोथनिया की खाड़ी कहते हैं। ये बाल्टिक सागर के उत्तर में स्थित। तो आपको ध्यान रखना है, बाल्टिक सागर के उत्तर बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है बोथनिया की खाड़ी। यहां पर जो हम लोग देखे थे ये था बिस्के की खाड़ी, यहां पे हम लोग देखे थे मैक्सिको की खाड़ी, ये नीचे का सेक्शन देखे थे फंडी की खाड़ी, और यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ये कनाडा के पास फंडी हम लोग अमेरिका के पास देखे थे, ये कनाडा है। और कनाडा के पास यहाँ एक नदी आती है, नाम सेंट लॉरेंस नदी है, और ये खाड़ी का नाम सेंट लॉरेंस खाड़ी है। जब आपको रिवर पढ़ाएंगे तो वहां पर एक नदी आएगा सेंट लॉरेंस नदी, और यहाँ पे खाड़ी आएगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो हम लोग दिमाग में सेट करें फिर से, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, और यहाँ बाल्टिक सागर के ऊपर बोथनिया की खाड़ी। तो बाल्टिक सागर के ऊपर बोथनिया की खाड़ी, फिर से हम लोग देख लें एक बार, और अब लगभग नाम आपका ठीक हो जाना चाहिए। मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहां हम लोग देखे बिस्के की खाड़ी, यहां हम लोग देखे बोथनिया की खाड़ी। बाल्टिक सागर के उत्तर स्थित खाड़ी है। कभी कभी ऐसे भी पूछता है तो बोथनिया की खाड़ी पूछ देगा। स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित खाड़ी है तो ये बिस्के की खाड़ी दे देगा। कनाडा के पास स्थित खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी, और ये यहाँ मैक्सिको की खाड़ी। ये आपका एकदम यहाँ तक ठीक ठाक हो गया। अब थोड़ा सा और हम लोग इसमें देख लें तो आपका ये सेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दो हम लोग और इंपॉर्टेंट देखेंगे। अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी जो खाड़ी है, इस खाड़ी को हम लोग यहां से, ये पूरा देखो खाड़ी जैसा ही है, इसके नीचे भी फिर खाड़ी जैसा है। इसका नाम हम लोग देखेंगे, ये पूरा इसको हडसन की खाड़ी कहते हैं। नाम नहीं लिखा है, शायद अगला में होगा। तो इसको हम लोग हडसन की खाड़ी कहते हैं। ये पूरा को मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, और हडसन के नीचे जो देख रहे हो इसको जेम्स की खाड़ी कहते हैं। यानी हडसन के दक्षिण में स्थित खाड़ी है तो जेम्स की खाड़ी। यहां पर आपको याद होगा लिब्राडोर सागर है, और लिब्राडोर सागर के ऊपर जब चलोगे यह भी जल घिरा हुआ है, और इसको बैफिन की खाड़ी के नाम से जानते हैं। बैफिन की खाड़ी। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि ये लेब्राडोर सागर के ऊपर जब चलेंगे तो बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। इसके बाद हम लोग ध्यान दें, यहां पर अब महत्वपूर्ण एक दो और चलें तो ये अभी हम लोग जो देखे उसमें एक और बढ़ा दें। बाल्टिक सागर के पूरब में, कभी कभी ये वाला पूछता है, बाल्टिक सागर के पूरब में रीगा की खाड़ी। बाल्टिक सागर के पास तीन खाड़ी है, और तीनों खाड़ी आपको दिमाग में सेट रखना है। बाल्टिक सागर के पूरब कहेंगे रीगा की खाड़ी, उत्तर कहेंगे बोथनिया की खाड़ी, और उत्तर पूरब कहेंगे तो ये फिनलैंड की खाड़ी होगी। यानी बाल्टिक सागर में ही तीन खाड़ी। और आपको दिमाग में सेट रखना है, जब उत्तर की बात करेंगे तो बोथनिया की खाड़ी, उत्तर पूरब कहेंगे तो फिनलैंड की खाड़ी, और सिर्फ पूरब कहेंगे तो रीगा की खाड़ी। तो यहां रीगा की खाड़ी आपको ध्यान आ गया, जेम्स की खाड़ी ध्यान आ गया, बैफिन की खाड़ी आपको ध्यान आ गया, हडसन की खाड़ी भी देख लिए। और अफ्रीका महादेश में ये जो देख रहे हो, ये जानते हो गिन्नी तट है, इसीलिए गिन्नी के पास भी स्ट्रक्चर देख रहे होगे, यहाँ तीन और जल से घिरा है, इसको गिन्नी की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग मेन बहुत इंपॉर्टेंट कई नाम सुन लिए, एक बार और यहां तक रिवीजन, और तब एक राउंड और अभी होगा तो खाड़ी अटलांटिक का पूरा दिमाग में आएगा। सब लोग फिर से पूरा रिवाइज करो। मैक्सिको की खाड़ी अभी सिर्फ सुनना है, फिर प्रैक्टिस राउंड में आपको खुद चलना होगा। मैक्सिको की खाड़ी, यहां चलेंगे
फंडी की खाड़ी, हम लोग अभी देखे यहां फंडी की खाड़ी। फंडी के बाद ऊपर हम लोग देखे थे मैकेंजी की खाड़ी, यहां मैकेंजी रिवर था, मैकेंजी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, और यहां हम लोग देखे मैकेंजी की खाड़ी। फिर हम लोग जब चले तो इस पूरे को हम लोग देखे हडसन की खाड़ी, और हडसन के नीचे देखे जेम्स की खाड़ी। दो इसमें आ गए, ऊपर हडसन की खाड़ी, नीचे जेम्स की खाड़ी। ऊपर जब चले तो ये बैफिन की खाड़ी, ये ऊपर हम लोग को अभी ध्यान रखना है, बैफिन की खाड़ी। फिर हम लोग जब चले तो इसमें अभी हम लोग देखे एक गिन्नी की खाड़ी है, और यहां पे अभी कई खाड़ी देखे थे, उसको याद करिए। बाल्टिक सागर के ऊपर जब चले थे तो आप सभी को याद है ये था बोथनिया की खाड़ी। यहां जब चले थे ये बिस्के की खाड़ी, इधर जब चले थे फिनलैंड की खाड़ी, और पूरब में जब चले थे तो रीगा की खाड़ी। इतनी खाड़ी आपका अभी के सिस्टम में आया। अब थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इतना ही आपका है, और यहां हडसन खाड़ी आपको कर ही दिए। अब एक बार सभी लोग का अभ्यास करना है, तो देखना है कितने लोग उस अभ्यास वाले प्रैक्टिस राउंड में एकदम सफल होते हैं। अभी अभ्यास में आप सभी का देखेंगे कितने लोग एकदम ठीक ठाक कर पाते हैं। देखना है अभी अभ्यास राउंड में हम एक विश्व का मानचित्र ला रहे हैं, और इस मानचित्र में सब लोग ठीक से हमारे साथ देखिए। अब सबसे पहला तो काम है, हमें अटलांटिक महासागर स्पष्ट दिखना चाहिए, चूंकि अटलांटिक महासागर में ही खाड़ी की बात होगी। और अटलांटिक महासागर में अब आप लोग को पहले सोचना है, फिर नंबरिंग देना है। आप लोग को सबसे पहला हम यहाँ पे रंग दिए, और ये नंबर 1 है, फिर यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है, फिर यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर 5 है, नीचे में ये नंबर 6 है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये नंबर 7 है, यहाँ जो देख रहे हैं ये नंबर 8 है, फिर यहाँ जो ऊपर देख रहे हैं ये नंबर 9 है, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये नंबर 10 है, और इधर जो देख रहे हैं नंबर 11 है। ये पूरा बाल्टिक सागर था। अब अपने से 11 नंबर तक में जो लड़के नाम लिख देंगे, देखो शुरुआत में ही भार तो पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान में सेट नहीं रहेगा, तो आपका इन सभी नाम का क्लियर आपका कंसेप्ट जब तक नहीं होगा तब तक बहुत आनंद नहीं आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। और इसीलिए सभी लोग पहले 1 से चलिए, जल्दी 1 का नाम टाइप करिए, जल्दी से लिखिए, 1 का नाम जल्दी से लिखिए। सब लोग एकदम एक एक करके चलेंगे, और सबका रिवीजन होना चाहिए कि हाँ इतना हमको एकदम ठीक हो गया। देखिए 1 में सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैक्सिको की खाड़ी। एक खाड़ी का नाम एकदम सही है सबका, मैक्सिको की खाड़ी, वेरी गुड। 2 नंबर जल्दी से नाम लिखिए, 2 का नाम क्या है? 2 का नाम देखिए कई लोग का आना शुरू हो गया, कई लोग अभी भी 1 मैक्सिको ही लिख रहे हैं। 2 का नाम जल्दी से लिखिए, और वेरी गुड। 2 नंबर का नाम बहुत अच्छे लिख रहे हैं, 2 नंबर का नाम बहुत बढ़िया। ये था फंडी की खाड़ी, और फंडी की खाड़ी में हम लोगों ने अभी आपको सुना दिया था सबसे ऊंचा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। 3 नंबर का नाम जल्दी से लिख दीजिए, 3 नंबर का नाम, 3 नंबर का नाम जल्दी से लिख दीजिए, वेरी गुड। 3 नंबर का नाम हम लोग देखे थे सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहाँ रिवर, सॉरी मैकेंजी नहीं, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस मेन रिवर है। सेंट लॉरेंस, मैकेंजी लगता है बोल दिए थे, लेकिन मैकेंजी इधर था। सेंट लॉरेंस कनाडा की रिवर है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी सही है। 3 नंबर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, दिमाग में सेट रखना है। 3 नंबर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, मैक्सिको, फंडी, सेंट लॉरेंस, बहुत अच्छी बात। चौथा नंबर इस खाड़ी का नाम बता दीजिए। चौथा नंबर खाड़ी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चौथा नंबर का नाम देखिए, एक लड़के हडसन लिखे हैं, गलत है, हडसन नहीं होगा। चौथा नंबर देखिए मैक्सिमम बच्चे का सही आ रहा है, बेफिन की खाड़ी, वेरी गुड। चौथा नंबर का नाम है बेफिन की खाड़ी, और आपको चौथा नंबर दिमाग में रखना था, ये बेफिन की खाड़ी है। चलिए बहुत अच्छी बात। 5वां नंबर खाड़ी का नाम लिख दीजिए, वेरी गुड। 5वां नंबर बहुत अच्छा लिख पा रहा है, और 5वां नंबर खाड़ी का नाम है
हडसन की खाड़ी, बहुत अच्छी बात। 5वां नंबर हडसन की खाड़ी बिल्कुल सही आंसर है। इसी में नीचे जो देख रहे हैं ये 6ठा नंबर खाड़ी है और 6ठा नंबर खाड़ी का नाम बिल्कुल सही, 6ठा नंबर खाड़ी का नाम जेम्स की खाड़ी। वेरी गुड। 6ठा नंबर आपको खाड़ी का नाम ध्यान रखना है, ये जेम्स की खाड़ी है। तो 6ठा नंबर आपको ध्यान रखना था, ये जेम्स की खाड़ी है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बना रहे हो। 7वां नंबर खाड़ी का नाम उम्मीद है सब लोग एकदम सही करेंगे। 7वां नंबर सभी लोग को याद है, यहाँ एक देश था गिन्नी, हरमट्टन यहाँ पे हवा भी चलाए थे और इसीलिए इस खाड़ी का नाम गिन्नी की खाड़ी, और बिल्कुल सही जवाब है सबका गिन्नी की खाड़ी। बहुत अच्छी बात, गिन्नी की खाड़ी भी आप समझ रहे हैं। 8वां नंबर आपको अभी हमने बताया, दो देशों के बीच मेन स्थित है, स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस, और इसको हम लोग देखें 8वां नंबर का नाम बिस्के की खाड़ी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप लोग। 8वां नंबर का नाम बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। 9वां नंबर बाल्टिक सागर के ऊपर, बाल्टिक सागर के ऊपर 9वां नंबर हम लोग देखेंगे, और बहुत अच्छा देखिए मैक्सिमम बच्चे का सही आंसर आया, बोथनिया की खाड़ी। 9वां नंबर का नाम है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, और बिल्कुल सही जवाब है आपका 10वां नंबर पूर्वी तट पर स्थित है। 10वां नंबर बिल्कुल सही, देखिए बहुत अच्छा जवाब। 10वां नंबर का नाम है रीगा की खाड़ी। जो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, बाल्टिक सागर के पूर्व स्थित खाड़ी है तो रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। और 11वां नंबर सभी को क्लियर होगा, फिनलैंड की खाड़ी। यहाँ फिनलैंड कंट्री है इसीलिए इस खाड़ी का नाम फिनलैंड की खाड़ी है। तो देखिए अब आप लोग फिनलैंड, नॉर्वे, ये नॉर्वे से नॉर्वेजियन आपको याद होगा सागर, तो कई कंट्री कहाँ है ये भी आपके दिमाग में सेट होगा। और सभी बच्चे देखिए 11 एकदम बिल्कुल सही कर पाए, बहुत अच्छा आपका जवाब आया और बिल्कुल सही। अब हम मान के चल रहे हैं अटलांटिक महासागर के विभिन्न खाड़ी आपका क्लियर हो गया। तेजी में एक बार रिवीजन कर लीजिए, मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हम लोग इसको देखें, जल्दी बता दीजिए 4 नंबर, जल्दी से नाम बता दीजिए, 4 नंबर जल्दी से लिख दीजिए, 4 नंबर लिख करके देखिए, जान के सुर ताल छोड़े, 4 नंबर। वेरी गुड, देखिए सबसे पढ़े, देखिए लिखे, बहुत अच्छी बात है। ये 4 नंबर हम लोग देखे, यहाँ पे आपको सभी को याद है, यहाँ एक सागर है, इस सागर का नाम लिख दीजिए जल्दी, सागर का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे सागर का नाम लिखिए, सागर कौन सा है। वेरी गुड, देखिए रवीश जी सबसे पहले लिखिए, बिल्कुल सही जवाब लिब्राडोर सागर। हम पिछले क्लास में भी आपको समझाए थे, लिब्राडोर सागर है, और इसको हम लोग देखे बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। इसके बाद हम लोग देखे थे 5वां हडसन की खाड़ी। बाकी इस प्रकार खाड़ी अब आपका मैक्सिमम क्लियर हो गया। अब मेन स्टेप हम लोग चल रहे हैं हिंद महासागर की खाड़ी में। हिंद महासागर की खाड़ी आपका जैसे क्लियर होगा, लोड एकदम कमते चला जाएगा। तो चलिए सभी लोग कोशिश करिए, हिंद महासागर की जो खाड़ी है वो अभी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अटलांटिक हो गया, हिंद हो जाएगा, तब प्रशांत चल देंगे, आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, यहां पर आप ध्यान से समझेंगे, चूंकि हिंद महासागर की खाड़ी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे पहला नंबर आप लोग एकदम स्थिरता से सुने, ध्यान दिए, उसी प्रकार इसमें भी एकदम स्थिरता के साथ सुन लीजिए पहले, फिर आंसर करें। आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे आप सभी को याद है लाल सागर था, लाल सागर था। और लाल सागर के बाद ये जो मुंह देख रहे हैं, लाल सागर का मुंह इस प्रकार से जाता है, ऐसे फिर ऐसे, यहां से अरब कंट्री है। तो ये यहां से अंदर ये लाल है, लेकिन यहां पर जो देख रहे हैं इसी का नाम अदन की खाड़ी है। आपको जब भी कहेंगे अदन की खाड़ी तो आपको ध्यान रखना है कि लाल सागर और यहां पे अरब सागर पिछले क्लास में पढ़े थे, तो लाल सागर और अरब सागर के बीच में अदन की खाड़ी, तो ये अदन की खाड़ी हो गया आपका। यहां पे ये जो मुंह देख रहे हो ये अदन की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग चले, यहीं पर देश ईरान है, और ईरान को ही फारस कहते, फारस से ही भाषा फारसी चला है। कभी भी हम फारसी बोलेंगे
तो आप कहना कि सर समझ गए, उर्दू फारसी, और फारसी का मतलब ये फारस से उत्पन्न हुआ, और फारस का मतलब ईरान का ही पुराना नाम फारस था, और इसीलिए ईरान के बगल में जो खाड़ी है इसको हम लोग आज भी फारस की खाड़ी कहते हैं। अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। और भारत में ये गुजरात में ये वाला जो देख रहे हैं ऊपर इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं, और ये वाला जो नीचे देख रहे हैं इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। देखिए हिंद महासागर में कई खाड़ी है, क्योंकि आपका भारत हिंद महासागर में स्थित हम लोग का भारत है, और इसीलिए यहाँ पे इससे ज्यादा जाना आपके लिए एकदम जरूरी है। भारत में जो गुजरात के ऊपर का सेक्टर है इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच देख रहे हैं इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ईरान के पास देख रहे हैं फारस की खाड़ी कहते हैं। लाल सागर के पास देख रहे हैं अदन की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे चले इंडोनेशिया के पास जो घिरा हुआ जल है इसको मर्दान की खाड़ी कहते हैं। मर्दान, इंडोनेशिया के पास जो जल घिरा हुआ है उसको मर्दान की खाड़ी कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, मन्नार और मर्दान दोनों सामने है। मन्नार और मर्दान दोनों सामने है। दिमाग में सेट करना, मन्नार मर्दान, मन्नार मर्दान, मन्नार और मर्दान। मन्नार की खाड़ी और मर्दान की खाड़ी। ईरान के पास फारस की खाड़ी, भारत में यहाँ कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, और लाल सागर के पास हम लोग देखे अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। अब हम लोग इसी में आगे की ओर चलते हैं, तो देखते जाइए जो जो आपको आ रहा है अब आपको एकदम याद करने में जो है सहूलियत होगा, और एकदम याद होते भी चला जाएगा। ये अभी खंभात खाड़ी, कच्छ खाड़ी हम लोग दोनों देख लिए थे। यहाँ पर हम लोग देखे जो फारस की खाड़ी, इसी के बगल में यहाँ एक देश है ओमान, और ओमान के पास जो खाड़ी है इसको ओमान की खाड़ी कहते हैं। तो एक फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी। यहाँ पे हम लोग देखे मन्नार की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी। मन्नार और मर्तबान देखे थे। गुजरात में देखे ऊपर कच्छ की खाड़ी, नीचे खंभात की खाड़ी। फिर हम लोग देखे इस साइड में आपका जो है प्रशांत महासागर का सेक्शन हो जाता है, उसको प्रशांत में देखेंगे। अभी हम लोग ओमान की खाड़ी में ध्यान आया, एक नया चीज सीखे। ओमान देश के पास ओमान की खाड़ी, ऊपर फारस की खाड़ी। तो ओमान और फारस के दिमाग में सब लोग का सेट होना चाहिए। फिर अब हम लोग देख लें, एक बहुत सबको याद है, एक और नाम जुट गया। ये भी पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी 3 तरह से जुड़ा घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। आप जो भी गंगा नदी कहाँ गिरती, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती, बंगाल की खाड़ी इसको हम कहते हैं। तो अब ये जो भाग हो गया ये पूरा का पूरा यहाँ तक बंगाल की खाड़ी हो। तो अब हम यहाँ तक की बात एक बार चाहते हैं कि आपको एकदम एक मानचित्र पे चले, और आप लोग फिर उसको एकदम सही हमारे साथ आंसर करिए। देखना है कितने लोग एकदम बिल्कुल सही कर पाते हैं। ये हिंद महासागर का सेक्शन आपको बनाया गया, और हिंद महासागर में आपको मानचित्र पे नंबरिंग देंगे, और आपको खुद सही सबको बताते जाना है। यहाँ पर जो देख रहे हो कलरफुल सेक्शन अलग थोड़ा कर ले। यहाँ का सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये मान लेते हैं नंबर 1 है। यहाँ पे 2 भाग है, एक ऊपर का भाग ये नंबर 2 है, एक यहाँ का भाग ये नंबर 3 है। ये भारत में गुजरात के ऊपर का सेक्शन 4 है, यहाँ का सेक्शन 5 है। श्रीलंका का पास जो है 6 है, ये पूरा सेक्शन 7 है। यहाँ पे चले आए तो 8 है। ये पूरे अभी 8 का नाम उम्मीद है कि आप लोग एकदम सही बता देंगे। पहले पहला नंबर से चल दीजिए। पहला नंबर का नाम हम चाहेंगे जल्दी लिखिए सब लोग। पहला नंबर का नाम एकदम सबसे सही लिखना है। वेरी गुड। पहला नंबर का नाम हम लोग अभी देखे
अदन की खाड़ी। बहुत अच्छी बात है, लाल सागर के पास पहला नंबर हम लोग अभी देखे, अदन की खाड़ी, और बिल्कुल सही आंसर आपका है अदन की खाड़ी। बहुत अच्छी बात, ये अदन की खाड़ी है और बहुत बढ़िया आपका जवाब रहा। दूसरा नंबर जल्दी से बता दीजिए, दूसरा नंबर हमें बता दीजिए। दूसरा में देखिए ओमान लिखा है, ओमान नीचे वाला सेक्शन में था। दूसरा आपको अभी हमने बताया, बिल्कुल सही जवाब कई लोग हम दे रहे हैं, बहुत सही जवाब है आपका, और ये आंसर है फारस की खाड़ी, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा नंबर फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा नंबर का नाम लिख दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर हम लोग अभी देखे, यहाँ देश था ओमान, और इसलिए ये ओमान की खाड़ी है। तीसरा नंबर हमारा ओमान की खाड़ी है, बहुत अच्छी बात, तीसरा ओमान की खाड़ी है। चौथा नंबर का नाम बता दीजिए। भारत में गुजरात के ऊपर है, और इसलिए बहुत अच्छी बात है, इसको कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा। चौथा नंबर का नाम हम लोग देखिए कच्छ की खाड़ी, बहुत अच्छी बात। पांचवा नंबर यहाँ का सेक्शन है, जल्दी बता दीजिए पांचवा। और बहुत अच्छा, देखिए कई लोग बहुत अच्छा लिखते जा रहे हैं, ये लिखने से आपका अभ्यास होते जाएगा, याद होते जाएगा। पांचवा का ही नाम खंभात की खाड़ी है, बहुत अच्छी बात है, खंभात की खाड़ी है। छठा नंबर का नाम जल्दी से लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात। छठा नंबर देखिए, बहुत अच्छी बात है। छठा नंबर का नाम मैक्सिमम बच्चे का सही है, और छठा का नाम हम लोग देख रहे हैं, ये निचला सेक्शन है भारत श्रीलंका के बीच में, और ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। सातवां एक पूरा हिस्सा है, और सातवां का जल्दी से नाम सबका सही होगा, सातवां, सातवां, बहुत अच्छा, बंगाल की खाड़ी, एकदम बिल्कुल सही जवाब है सातवां, ये पूरा का पूरा है, और इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी के नाम से जानेंगे। और आठवां नंबर जो अभी यहाँ हम लोग देखे थे, आठवां, बहुत बढ़िया, मन्नार और मर्तबान अभी हम लोग देखे थे, इसलिए इसका नाम मर्तबान की खाड़ी होगा, मर्तबान की खाड़ी होगा। तो बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का चल रहा है। और हम लोग देख लिए अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मर्दबान की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी। तो अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्टेप एकदम ठीक ठाक आ गया। अब प्रशांत महासागर की जो खाड़ी है, हम लोग उसको एक बार बढ़िया से देखेंगे, और तब प्रशांत महासागर की खाड़ी जहां क्लियर हो गया, तो आप लोग का स्टेप एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू अभी कर रहे हैं प्रशांत महासागर की खाड़ी को एक नजर हम लोग पूरा देखने का, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग प्रशांत महासागर की खाड़ी को पूरा देखेंगे, और तब आप लोग का चलिए ध्यान चाहिए, आप सभी का ध्यान दीजिए। अब प्रशांत महासागर की खाड़ी में हम लोग अभी फिगर के स्टेप पर सब लोग का ध्यान चाहेंगे। देखिए इसमें हम लोग ध्यान दें, मेन रूप से प्रशांत महासागर में जो जो महत्वपूर्ण है उन सभी पर आप एक बार ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर एक जगह है, इस जगह का नाम ही अलास्का है, अलास्का है। आपको जब पूरा समझाएंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। इसी से थोड़ा सा दूरी पर हम लोग देखेंगे, ये एशिया महादेश है, और ये रूस का क्षेत्र आता है। ये रूस और अलास्का, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। आगे जल संधि आपको समझाएंगे, और इसमें नाम बेरिंग जल संधि देंगे। यहीं पर 180 डिग्री देशांतर आता है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। डेट यहीं पर चेंज होता है। तो कई क्वेश्चन बड़ा उल्टा उल्टा रहता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास निम्नलिखित में कौन खाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास कौन सा जल संधि है। कभी कभी क्वेश्चन में एक इधर उधर मूवमेंट करता है, और जो बच्चे एकदम रटे हुए हो, मानचित्र में नहीं समझे हुए हो, तो उन लोगों को वहां पे प्रश्नों में दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो जो भौगोलिक स्थितियां हैं धीरे धीरे
इधर जाना होता था। पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार भी है, हम लोग पढ़ेंगे। पूरा उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी इसी में है। और बहुत ऊंचा ऊंचा जब पर्वत पठार था तो बगल में ही एक देश है जिसका नाम जान रहे हो, ये नाम सबको मालूम है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को ऑफर दिया कि तुम्हें यहाँ जाने आने में दिक्कत होती है, मेरे लिए आसान है, तुम इसको बेच दो अलास्का को, जितना दाम कहो उतना देंगे। रूस को लगा कि अलास्का में मेरा कोई रहता नहीं है, यहाँ कोई नागरिक है नहीं, पर्वत पठार और बर्फ के सिवाय यहाँ कुछ नहीं, और उल्टा यहाँ के प्रशासन करने में हमें समस्याएं होती, तो इसीलिए इसको बेच देने में हिमालय। और रूस औने पौने भाव में पूरा अलास्का को बेच दिया, और अलास्का रूस से अलग होकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य बन गया। और आज संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ जब खनन करवा रहा है तो पूरे सोना चांदी और विभिन्न खनिज का बहुत बड़े बड़े खादान यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। अब रूस बेचारा पछता रहा है, अमेरिका एकदम खुश है कि बहुत अच्छा वगैरह खरीद ली है। और इस अलास्का के नीचे जो खाड़ी है इसका नाम अलास्का की खाड़ी। आपको कहानी इसलिए सुना है कि ताकि जब यहाँ पे आए तो आपको ध्यान रखना है कि वो ये अलास्का है, और अलास्का का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, अलास्का कोई देश नहीं। ये अलास्का का पहले रूस का पार्ट हुआ करता था, और इस अलास्का के नीचे जो खाड़ी है इसको हम लोग अलास्का की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे अस्तेरे पे चले तो अगले अस्तेरे पे हम लोग देखेंगे तो कई आपको सागर बढ़ जाएंगे, और उम्मीद है सागर पर आप लोग पिछले क्लास में देखे थे। सागर के बाद हम लोग खाड़ी पढ़ रहे थे, अलास्का की खाड़ी, इसमें एक हम लोग देख लिए। अब मुख्य रूप से अगला खाड़ी हम लोग देखेंगे इस हिस्से का खास। तो देखिए अभी कम से कम 5-6 खाड़ी आपको एकदम अभी ठीक कर रहा हूं, तब प्रशांत महासागर ठीक होगा। अमेरिका का एक राज्य है, ये अमेरिका के राज्य जो ऐसे करके मानचित्र चला है, फिर ऐसे करके फिर ये चला है, ये यहीं पर राज्य है कैलिफोर्निया। अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। पूछा जाता है कभी कभी कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अमेरिका का कितना राज्य याद करें। तो जिन राज्यों का भौगोलिक इंपॉर्टेंस वो राज्य आपसे पूछे जाते हैं। तो चूंकि ये कैलिफोर्निया यहाँ पे है तो इस बीच में जो जल भरा है वो तो 3 ओर से घिरा है, कैसे भारत में एक खाड़ी थी, उसी प्रकार से ये अंदर में जो जल है इसको कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देख लिए ए वाला सेक्शन अलास्का की खाड़ी, ए वाला सेक्शन कैलिफोर्निया की खाड़ी, 2 खाड़ी इधर महत्वपूर्ण आपका होगी। अब मेन रूप से उस साइड का जो सेक्शन है इसको हम लोग मेन देखेंगे। तो इधर हम लोग देखें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के ये मानचित्र में ये मुंह जो बना हुआ है इसके अंदर की खाड़ी को ही कारपेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कभी भी बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार तो आ जाओ, कार आ जाओ, और आ जाओ तो ऑस्ट्रेलिया के मुंह जो है एक कारपेंट्रिया की खाड़ी। जब हम ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बनाएंगे तो आप कहना कि सर कोई कार चलाने में तो चक्का धंस जाएगा, और धंस जाएगा तो हम कहेंगे कि जा ये तो कार फंसाने वाला है, और इसीलिए इसका नाम कारपेंट्रिया की खाड़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका नाम आते रहे। तो ऑस्ट्रेलिया के मुंह जो देख रहे हो इसका नाम कारपेंट्रिया की खाड़ी, अमेरिका में जो देखे कैलिफोर्निया की खाड़ी, और फिर अलास्का के नीचे हम लोग देखे अलास्का की खाड़ी। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर जो देख रहे हैं ये खास महत्वपूर्ण है, थाईलैंड कंट्री है, और इसीलिए इस खाड़ी को तो थाईलैंड की खाड़ी कहते हैं, थाईलैंड की खाड़ी। तो थाईलैंड कंट्री के कारण थाईलैंड की खाड़ी। इसके बाद हम लोग देखेंगे चीन के पूर्व में एक खाड़ी है, चीन के पूर्व में एक खाड़ी है, इसको टोंगिन की खाड़ी कहते हैं। चीन के पूर्व की जो खाड़ी है इसका नाम है टोंगिन की खाड़ी। तो फिर से हम लोग नाम ध्यान दे, ऑस्ट्रेलिया में है कारपेंट्रिया,
यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी, फिर हम लोग चलेंगे टोंगकिंग की खाड़ी। टोंगकिंग की खाड़ी आपको दिमाग में से रखना है, टोंगकिंग की खाड़ी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण एक और चलेगा, बस उसके बाद इधर का लगभग से आपका क्लियर हो गया, तो हम लोग एक खाड़ी और चल देंगे, उसके बाद आपका इधर लगभग आपका ठीक ठाक हो गया। तो देखिए एक और हम लोग देख रहे हैं गुवाहाटी की खाड़ी, कभी एक बार पूछे हुए हैं, वो भी अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन था। यहाँ पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है, इक्वेटर के पास है, इसलिए इस देश का नाम है इक्वाडोर। ये जो लाइन देख रहे हो भूमध्य रेखा है, इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर के पास कंट्री का नाम इक्वाडोर है। और इक्वाडोर का जो मानचित्र है वो ऐसे जिगजैग है थोड़ा, और इस बीच में जो जल है इसको हम लोग गुआयाक्विल की खाड़ी कहते हैं। गुआयाक्विल की खाड़ी, गुआयाक्विल की खाड़ी। तो इस साइड में 3 और उस साइड में 3, एकदम अभी फिर से रिवाइज कर लो। मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी अंदर में, और इक्वाडोर के पास गुआयाक्विल की खाड़ी। ऑब्जेक्टिव आएगा गुआयाक्विल की खाड़ी किस देश के निकट स्थित है, तो आपको ध्यान में से रखना है गुआयाक्विल इक्वाडोर के पश्चिम में स्थित है। और आपको बताया इक्वाडोर के मानचित्र में जो गैप है ये खाड़ी गुआयाक्विल की खाड़ी। तो हम लोग 3 इधर देख लिए, लास्ट बार अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और गुआयाक्विल की खाड़ी। गुआयाक्विल की खाड़ी इधर साइड में भी हम लोग 3 देख लिए, और तीनों को फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे नाम आपको अभी हमने बता दिया, यहाँ कार फंसेगा, कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ थाईलैंड है तो थाईलैंड की खाड़ी। और हम लोग यहाँ पर देखे किम जोन के जैसा कौन सा, जल्दी से नाम बता दीजिए, देखे किनको यहाँ की खाड़ी क्लियर है। 3 नाम अभी हम लोग यहाँ पर देखे, जल्दी बता दीजिए यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, जल्दी। कारपेंट्रिया तो गलत है, कुछ लोग का देखिए सही आ रहा है। अभी हम लोग देखे टोंगकिंग की खाड़ी, यहाँ पर खाड़ी था टोंगकिंग की खाड़ी। तो ये टोंगकिंग है, थाईलैंड है, ये कारपेंट्रिया है। तो हम लोग नाम देख लिए, टोंगकिंग की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और इस साइड में हम लोग देख लिए, फिर से देख लीजिए, मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और गुआयाक्विल की खाड़ी। तो गुआयाक्विल की खाड़ी हम लोग देख लिए। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसको कहते हैं, जनरली इससे प्रश्न नहीं आता। 6 खाड़ी आप देख लिए, तो इधर का सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मुख्य रूप से जो चले हैं उसमें अब क्वेश्चन एक बार हम लोग करते हैं। टोंगकिंग की खाड़ी और कारपेंट्रिया देख लिए। अब मुख्य रूप से अभी आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। अब देखते हैं कितने लोग एकदम सही करते हैं क्वेश्चन राउंड में। चलिए तो मानचित्र विश्व का आ जाए, और यहाँ पे आप खाड़ी को अभी सही कीजिए जल्दी जल्दी, और नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग के अनुसार आपका एकदम ठीक ठाक हो जाना चाहिए। तो देखिए नंबरिंग में पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें 6 का नंबरिंग दे रहे हैं, और 6 में 3 पूरब की ओर, 3 पश्चिम की ओर चलेगा। और आपको सभी लोगों को 6 का 6 एकदम सही करना है। देखिए पहला नंबर हम लोग इस खाड़ी पे चल रहे हैं, दूसरा नंबर यहाँ पे चल रहा है इस खाड़ी के पास, और तीसरा नंबर यहाँ पे चल रहा है। ये यहीं पे इक्वाडोर स्थित है। हम लोग मानचित्र बनाते हैं तो यहाँ पे हल्का ऐसे चलते हैं, और यही वाला खाड़ी हो इक्वाडोर के पास। तो 1 2 3, फिर इधर जब चल रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक 4 है, यहाँ पे एक 5 है, और यहाँ पे एक 6 है। तो जल्दी जल्दी नाम लिख दीजिए पहला नंबर की खाड़ी का नाम, जल्दी से फटाफट। पहला नंबर खाड़ी देखिए सभी लोग का, मैक्सिमम लोग का सही आना चाहिए, एकदम साथ साथ चलिए। वेरी गुड, पहला नंबर खाड़ी जो देख रहे हैं मैक्सिमम बच्चे का सही है, ये अलास्का की खाड़ी है। पहला नंबर की खाड़ी अलास्का की खाड़ी है। तो बहुत अच्छा, देखिए बल्कि मैक्सिको की खाड़ी लिख दिया, मैक्सिको यहाँ है। अब ये पहला नंबर चल रहा है, और इसलिए ये अलास्का की खाड़ी हो गया।
दूसरा नंबर का नाम जल्दी से फटाफट आंसर करिए। वेरी गुड। दूसरा नंबर का नाम, ध्यान दीजिए, कई लोग कारपेंटरिया कर रहे हैं, कारपेंटरिया तो उधर चला जाएगा, कार फंसने वाला। दूसरा कैलिफोर्निया की खाड़ी, कई लोग का सही बन रहा है दूसरा नंबर कैलिफोर्निया की खाड़ी। वेरी गुड। देखो पहले से कई बच्चे नाम नहीं सुने हुए, इसीलिए हमें इतना मेहनत करना पड़ रहा। मेहनत का कारण है कि नाम ही नहीं सुना तो एक बार में कैसे याद हो, और ये लिखते हुए लिखवाने से आपका एकदम स्पष्ट होते चला जाए। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखे इक्वाडोर के पास। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें लग रहा था तीसरा कई लोग को नहीं याद होगा, लेकिन तीसरा गुआयाक्विल की खाड़ी, और गुआयाक्विल की खाड़ी हम लोग देखे ये मैक्सिको के पास है, गुआयाक्विल की खाड़ी। वेरी गुड। तो हम लोग देख लीजिए मैक्सिको, कैलिफोर्निया, गुआयाक्विल। वेरी गुड। चौथा नंबर खाड़ी का नाम लिखिए, ये कौन सी खाड़ी है? वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। चौथा में हमने अभी बताया कार फंस जाएगा, और इसीलिए चौथा का नाम कारपेंटरिया की खाड़ी है, कारपेंटरिया की खाड़ी है। पांचवा नंबर जल्दी से बता दीजिए इस खाड़ी का नाम क्या है? थाईलैंड के पास पांचवा, ये थाईलैंड की खाड़ी है, यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी है। और छठा नंबर जल्दी से नाम बता दीजिए। वेरी गुड। थाईलैंड खाड़ी मैक्सिमम बच्चे का सही है। और छठा नंबर का नाम बता दीजिए। तो हम लोग देखे थे टोंगकिंग की खाड़ी, और छठा नंबर टोंगकिंग की खाड़ी हो गया। तो खाड़ी जितने थे वो आपके कंप्लीट हो। अब एक नजर 5 हम एट रैंडम देंगे और उस पर आपको अभ्यास करना है। 5 एट रैंडम देंगे और उस पर आपको अभ्यास करना है कि इसका नाम क्या है, और तब होगा कि खाड़ी अभ्यास से सही हो जाएगा। देखो शुरुआत का हमें 10 क्लास बहुत भार पड़ता है, चूंकि विश्व के सापेक्ष में बच्चे एकदम, कई लोग कुछ तो जानते, कई लोग आज पहली बार, कई लोग कारपेंटरिया की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, आज पहली बार कई लोग नाम ही सुन रहे। नेहा जी बोल रहे हैं टेलीग्राम पे मैप नहीं आया, चला गया है, आप ठीक से देखे नहीं। टेलीग्राम पे हमने मैप दे दिया है और कई बच्चे देखे होंगे। वहां से मानचित्र यहाँ पर हमने डाल दिया था कि सब पढ़ के रखेंगे। मानचित्र वहां पर जो दिया गया है उसके साथ आप अभ्यास करेंगे, और इसीलिए वहां पे मानचित्र बहुत पहले ही दिया गया था, तो उसको आप देख लीजिएगा और वहां से अभ्यास कीजिएगा। इसमें ध्यान दीजिए। अब एक बार फिर से बढ़िया से हमारे साथ समझ बनाइए, और 5 हम पूछेंगे, जिनको जो लग रहा है वो आप सही करेंगे। अब इसमें आपको पहला नंबर हम दे रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका हम कई बार काम लेंगे। इसकी नाम को बताना है, ये पहला नंबर है। अब हम कुछ भी आपको कहेंगे तो उसका नाम बता देना है। अब एट रैंडम जहां तहां से किसी महासागर से चलेगा। पहला नंबर जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये तो उम्मीद से अच्छा कर रहा है और सभी लोग का सही हो रहा है। इसी खाड़ी का नाम हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। बहुत अच्छा जवाब। अब जल्दी बता दो हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है? देश का नाम बता दो सोच करके। हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है? वेरी गुड। यूएसए यहां के बाद है। ये जो देख रहे हो ना, ये 5 झील है, और ये झील बॉर्डर लाइन पर है। अमेरिका नीचे है और कनाडा ऊपर है। बात ध्यान रखना। ये जैसे ही वर्ल्ड का मानचित्र देखोगे तो यहां पे ऐसे किया हुआ तुम्हारे पास एक बीच में आकृति मिलेगी, तो समझना कि 5 झील है, और ये 5 झील बॉर्डर पर है अमेरिका और कनाडा। इसके नीचे ही अमेरिका है, और इसीलिए ये आपका जो पहला नंबर हडसन की खाड़ी है एक कनाडा में स्थित। देखिए अब इसमें कनाडा बिल्कुल एकदम देखिए सही आपका हो गया। अब इसमें दूसरा नंबर हम जब चलेंगे तो अभी आपको बिल्कुल सही जवाब करना है। आपको दूसरा नंबर देखना है कितने लोग एकदम सही कर पाते हैं। ये आपको इस सेक्शन को रंग दिए, ये दूसरा है, और आपको बताना है दूसरा नंबर खाड़ी का नाम क्या है। वेरी गुड। देखिए कई लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, और हम सोचे नहीं थे लेकिन आप लोग सही कर लिए, और बिल्कुल सही जवाब है ये अदन की खाड़ी है। बहुत अच्छी बात है, ये अदन की खाड़ी है, और अदन की खाड़ी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। 5 पूछ रहे हैं, 5 का 5 एकदम सही करना है आपको। तीसरा नंबर आपको खुद चल रहे हैं, और तीसरा नंबर एकदम इंपॉर्टेंट है
और सभी लोग का सही हो जाएगा। यहां पे एक खाड़ी स्थित है, ये तीसरा नंबर खाड़ी है। यहां की खाड़ी का नाम क्या है? हम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हैं और तीसरा नंबर की खाड़ी का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। देखिए कई लोग मैक्सिको कर रहा है, मैक्सिको तो यहां है यार, मैक्सिको कहां चले जाते हो? तो बहुत अच्छा जवाब, कई लोग का बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पे संसार का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा उठता है और इसको फंडी की खाड़ी कहते हैं। पूछा जाएगा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार, तो फंडी की खाड़ी, और फंडी की खाड़ी यहीं स्थित। वेरी गुड, 3 नंबर तक हमने प्रयास किया और सभी लोग एकदम सही कर रहे हो। तो जरा चौथा नंबर आपसे कोशिश करते हैं कि गड़बड़ हो जाए, और चौथा नंबर आप इस खाड़ी का नाम बता दीजिए। अब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो, चौथा नंबर इस खाड़ी का नाम बता दीजिए, कौन सी खाड़ी हमने बनाया है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए एक लड़के शुरू में गड़बड़ किए लेकिन बाकी लोग सभी संभल गए, और हमने बताया था यहां मन्नार है और ये मर्तमान है, ये मर्तमान है, और इसीलिए ये मर्तमान की खाड़ी है। थाईलैंड की खाड़ी उस साइड में चला जाएगा, थाईलैंड की खाड़ी उस साइड में चला जाएगा, और इसीलिए ये मर्तमान की खाड़ी था। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का चल रहा है। और पांचवा अंतिम आपको दे दें पहेली के रूप में, कोई मानचित्र नहीं, जल्दी बताना है। बाल्टिक सागर के पूर्व में, बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित खाड़ी कौन है? अब आपको मानचित्र नहीं देके कहानी जैसा दे दिए। बाल्टिक सागर के पूर्व में, वेरी गुड। देखिए विभोर जी सबसे पहले सही जवाब किए, और बाकी लोग का भी जवाब हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये हमने देखा था, ई खाड़ी का नाम रीगा की खाड़ी था, और बिल्कुल सही जवाब आपका है रीगा की खाड़ी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये रीगा की खाड़ी, रीगा करना है, रिभा नहीं, रीगा। तो अब आप लोग खाड़ी बिल्कुल निश्चिंत हो। अब यहां पे एक नया टॉपिक आने जा रहा है जिसका नाम है जल डमरू मध्य। इसी को जल संधि कहते हैं, और वह एक लंबा सेक्शन है जो अगले क्लास में आपका चलेगा कल। और अगला क्लास आपके लिए अब इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। यहां तक ये बेस था, बेस में तो शुरू में भार लगेगा ही नहीं। अब जो बच्चे भार खूब लगना है, जो बच्चे अदन की अब खाड़ी आज पहला बार नाम सुने, तो उनसे अनुरोध होगा 2-3 बार अभ्यास खूब करी। अभ्यास जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका ये लगेगा कि याद हो गया, फिर भूल जाओ। हाँ 3-4 दिन तक ऐसे ही लिखोगे कि सागर और खाड़ी, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। संजय जी टेलीग्राम पे मैप नहीं आया, तो आपको देखने नहीं आ रहा होगा, आप टेलीग्राम पे देखिए मैप आपका। हम बता दें कितने बजे आ गया है, चूंकि हम ही डाले हैं, दूसरा स्टाफ को बोले रहते तो हमको भी लगता है कि देख लेंगे। चूंकि मैं खुद डाला हूं, हमें याद था कि सभी बच्चों की दिक्कत ना हो, तो इसलिए टेलीग्राम पे आपका 10:35 में ही वर्ल्ड सागर और खाड़ी का पीडीएफ भेज दिया गया है। 10:35 में। आप दूसरे टेलीग्राम पे इसका मतलब जुड़े हुए होंगे, टेलीग्राम में 5447 लगभग मेंबर है, उस पर रहिए। उसमें 10:47, 10 बजे ही आपको भेज दिया गया था। तो चलिए हम लोग इस पे आप अभ्यास करेंगे, और हम ये मान के चलें कि आप लोग खूब बढ़िया अभ्यास करिएगा, और तब कल का क्लास किसी का आप छूटना नहीं चाहिए। अब मेन चीज आपको ठीक ठाक स्थिति आ जाएगा। 66वीं का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? अब देखिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन 3 तारीख के बाद ही आपको हम बता पाएंगे स्थितियां क्या होती, उसी के अनुसार हमारा क्लास भी हो जाएगा। 3 तारीख रविंदर जी कह रहे हैं केमिस्ट्री का कुछ वीडियो डाल दीजिए। हम अपना वाला बेसिक वीडियो नहीं होता है तो डाल देते हैं, आप लोग बीपीएससी बैच में केमिस्ट्री बेसिक देख लीजिए, फिर अप्रोच सर से करवा लेंगे। तो केमिस्ट्री का आज हम कहते हैं डेली 2-3 वीडियो आपका डाल देगा, डेली आप उसको कर लीजिए, अच्छी बात है, आप पढ़िए तो अच्छा है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें मॉडर्न में 10वां नंबर में प्रॉब्लम है सामाजिक धार्मिक सुधार में, हमने देखा है, और प्रॉब्लम है उसमें, उस वीडियो को हम फिर से बना देंगे, परेशान नहीं हो, उसको हम फिर से बना देंगे।
टाइम मिलेगा तो हो सकता है मॉडर्न फिर से एक बार रिवीजन भी करवा देंगे। जिसमें दिक्कत है उसमें हम फिर से एक बार सामाजिक धार्मिक हमने देखा है, उसमें साउंड का प्रॉब्लम है, उसको फिर से बना देंगे राहुल जी, चला जाएगा। चलिए, इसमें राहुल राय जी है, रिकॉर्डिंग नहीं आता है आपको, कहिए देखने नहीं आता है, फिर आप यही आक्षेप लगा देते हैं। आप लिखिए कि सर रिकॉर्डिंग कैसे